राधे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगता धारण आनंद कंद सच्चिदानंद श्री भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जगत जननी भगवती माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए अवध क्षेत्र के इस महाजनपुर ग्राम में श्री पन्नालाल जी के यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ होने जा रही है। चरणों में बैठकर सप्त दिवसीय इस पावन कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। आए हुए सभी श्रोता समाज को व्यासपीठ से मैं स्वागत करता हूं। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद नाम का आश्रय लें और गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय यशोदा के लाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जयकारे में तो कंजूसी होनी भी नहीं चाहिए। बोल बंसी वाले की ये बात, क्योंकि बैराग आएगा तो आदमी तर जाएगा। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति को देने वाली पावन कथा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। मनोकामना पूरी हो जाती है ऐसा पावन कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत जी। क्या है भागवत जी? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है। जजमान महोदय ध्यान से सुनना, भागवत जी क्या है? कल्प वृक्ष। तरह तरह के पेड़ होते ना, जैसे आम का, बरगद का, पीपल का, जामुन का, गूलर इत्यादि, वैसे ही भागवत भी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष होता क्या है भैया? तो वह पेड़ है जिसके नीचे हम लोग यदि बैठ जाएं और मन में जो सोचे वो हमें मिल जाए। यानी कल्पना के अनुसार जो चीज उपस्थित हो जाए, जिस वृक्ष कहा जाता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति थका हारा एक जंगल में एक बड़ा सुंदर सा पेड़ देखा जो बिल्कुल बरगद से भी अच्छा लग रहा देखने में, छाया बहुत तेज थी, गर्मी का समय था। बेचारा सोचा कि इसी के नीचे फिर क्या था, शेर भी चल। अरे राम, शेर कहीं खा ना जाए। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, शेर खा ना जाए तो फिर क्या था, सीताराम हो गया। अब कभी कभी ऐसा प्रत्येक जीव के साथ में होता है। भगवत कृपा तो होती है,
लेकिन दुर्भाग्य होता है कि वो कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भागवत जी कृपा दिलाने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है, जीवन को कल्याणमय बनाने वाली कथा है। भागवत जी के बारे में कहा गया है कीदम भागवतम नाम पुराण लोक विश्रुतः शोणयाक्षरे युक्ते मम संतोष कारणम्। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान ने कथा सुनने का विचार हुआ। और शंकर भगवान जी अकेले नहीं, धर्म की पत्नी का नाम है श्रद्धा। जो धर्म, कुंभज का अर्थ दो प्रकार का। कुंभज जी का वैसे नाम अगस्त ऋषि है, लेकिन कुंभज का अर्थ दो प्रकार का होता है भैया। पहला अर्थ होता है घड़ा, मटका, और दूसरा अर्थ सागर, क्योंकि अगस्त जी ने सागर को पी लिया था। ये काहे चिल्ला रहे, किंचन थोड़ा दूर कह देते हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा कि आज मेरे दरवाजे पर स्वयं कैलाश के नाथ आए हैं भगवान, वो भी सती जी के साथ, तुरंत खड़े होकर प्रणाम किया। पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। बोले महाराज कैसे आगमन हुआ? तो शिव जी भगवान बोले कि हमें कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। कुंभज जी ने कहा ठीक है। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनाहि महेश भद्रम सुरभानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा मुनि बरज बखानी, यानी कुंभज जी ने राम कथा कही। सुनो ही महेश परम सुखमानी। शंकर भगवान ने तो परम सुख आनंद प्राप्ति कर लिया, सती जी को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सती के मन में शंका हो गई। और शंका क्या हुई कि पंडित जी के पास में गए और पंडित जी से कहा कथा सुनाओ। पंडित जी आरती की थाली लेके हमारी। इसलिए कभी भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान की कथा शंका का नहीं काम है, मंथन का काम है। जैसे समुद्र मंथन से जब होता था तो अमृत निकला है, नाना प्रकार के रत्न निकले हैं, उसी प्रकार से जब भगवत कथा का मंथन होगा तो भगवान की लीलाओं का आनंद निकलेगा। क्योंकि जब सागर में हम लोग डूबते हैं, पानी में डूबे तो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान की कथा में डूबते हैं तो बचाओ नहीं कहते, और डूबे आनंद। ऐसे कथा सुनने को नहीं मिलती। भागवत में लिखा जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। एक नहीं, अनेकों जन्म के पुण्य जब उदय हो जाते हैं तब कहीं जाकर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। आज यहाँ जो
कथा हो रही, आपको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है ना, ये पूर्व जन्म के पुण्य है जो हमें आज यहाँ पर लाई है। पावन भूमि नैमिषारण्य की, जहां श्री सूत जी महाराज विराजमान है 88,000 ऋषियों के साथ। आइए हम लोग इस पावन पुराण की कथा को श्रवण करें। श्रवण करने से पूर्व भागवत का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक है ये। क्या? सच्चिदानंद रूपाय। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्ति आधेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद। क्या नाम है? ये भैया 21 रुपया भैया कालीचरण जी मांझगांव निवासियों की ओर से भगवान जी के चरणों में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सदैव कृपा करते रहे। बोलिए बंसी वारे की जय। को ताली बजाने से भी फायदा होता है ना कि हाथों की जो खराब रेखाएं हैं वो अच्छी हो जाती हैं, और बाद ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ताली बजाना चाहिए। और इस समय तो ठंडी का टाइम है, 3-4 जोर से बजाइए, ठंडी भाग जाए। वैसे न बजाए ना, जब गाई तब मैं बजाऊ। सच्चिदानंद रूपाय यानी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विश्व उत्पत्ति आधेतवै, विश्व की उत्पत्ति के आधार, विश्व को उत्पत्ति करने वाले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप। कुल्ला करा दूं? नहीं है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन तीनों तापों का निवारण करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर कर यह पावन कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य की पावन भूमि में नैमिषारण्य के लिए कहा गया है कि तीरथ बरनय मेष विख्याता, जहां बड़े बड़े साधक ऋषि संत मुनि भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए निवास करते हैं। किसके यहाँ? श्री सूत जी के महाराज के यहाँ। आज वही स्थान पे यह पावन कथा श्रवण होने जा रही है और 88,000 श्री शौनक के ऋषि आज बैठे हैं। तब तक श्री के सामने हाथ जोड़कर शौनक जी महाराज ने कहा कि अज्ञान 2 विध्वंसम कोटि सूर्य संप्रभा सूता चही कथा। शौनक जी ने कहा कि महाराज आप करोड़ों सूर्य के समान है और इसके लिए हमारे मन में प्रीति है। महाराज आप हमें भगवान की कथा श्रवण कराएं। तब श्री क्यों ना हो उसका उद्धार हो जाए। ऐसी पावन कथा नारद जी महाराज ने भी सुनी है। और जैसे नारद जी के बारे में सुना कि नारद जी ने कथा सुनी तो शौनक जी महाराज बोले, महाराज
नारद जी ने कथा सुनी। बोले हाँ, नारद जी ने कथा वो भी 7 दिन सुनी। सौनक जी ने कहा विश्वास नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति को बैठने की फुर्सत ना हो, दिन भर चला करे इधर से उधर, वो बैठकर कथा कैसे सुन सकता है? महाराज ये कैसे हुआ, कृपया बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनक्यों सुनो, क्योंकि मैं जिस पावन पुनीत कथा को श्रवण कराने जा रहा हूं उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और कलिकाल में भक्त लोग कोई भी, जहां पर नारद जी की भेंट हुई सनद सनंदन सनकादिक और सनत कुमार से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनद सनंदन सनकादिक एवं सनत कुमार 4। और नारद जी थोड़ा उदास थे, जैसे मानो बहुत बड़ा बोझ किसी के सर पे आ जाए और दुखी होके चले। जो नारद जी महाराज बोले देखो आप, मैं तो देख ही नहीं पाया। नारद जी आप देख नहीं पाए, हमें लगा आप परेशान हैं, दुखी हैं, कारण क्या है नारद जी बताइए। नारद जी महाराज बोले कि सनकादि को क्या, और छोड़ने वाले छोड़ के भी चले जाते, कहते चल दो, संसार है, घर द्वार क्या करना, पहले भगवान भी देखे। मीरा जी ने भी तो यही किया था ना। लगाते हो, क्या बात है? भोजन भोजन पी के आए हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ताली तो तू बजौते रहना, ताली बजानी चाहिए ना। कुत्तों की जो खराब रेखा वो सब गायब हो जाइए, कम से कम होगा तो सुधारा जाए। अच्छा बहुतन की तो रेखाएं खराब है, तो जिन्हें जानबूझ के खराब के लिए चूना लेके, तंबाकू लेके, रगड़ रगड़ के। ये 21 रुपए बहन गायत्री यादव, उनकी ओर से भगवान जी के चरणों में प्रभु सदैव कृपा करते रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उन एवामिदं तीर्थेषु भ्रमणं मितास्ततः
हे सनकादिको, बोले मैं पुष्कर गया। क्या नाम बबुआ? ये भैया 10 रुपया भैया रंजीत भैया की ओर से भगवान जी के चरणों में बिहारी जी कृपा करते रहे। और पुष्कर के बाद में तीर्थों के राजा प्रयाग जी गया। राजा प्रयाग जी गया और प्रयाग में गए, समस्त तीर्थों के दर्शन किए महाराज। सनकादिकों ने कहा ये तो बड़ी उत्तम बात है, तीर्थों के तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो धर्म लाभ मिलता है। कलयुग का प्रभाव इतना हो गया, घर में कम करते हैं। बुजुर्ग नारद जी, आप तो स्वयं समझदार हैं, आपके लिए अगर हम ये बात कहें कि कलयुग आ गया है, ऐसा तो होना ही है, तो नारद जी ये आपके दुख का कारण कोई दूसरा है। नारद जी महाराज बोले, यहां सनकादिको दुख का कारण तो मेरा है एक। बोले नारद जी क्या हुआ बताओ? बोले जब मैं पूरे तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन धाम पहुंचा हूं, तो वृंदावन धाम में मैंने एक अवस्था में आधि में पुनियादि तुलसी संगद साधु की आ रही कोटिया परा। केवल भक्ति मैया की उत्पत्ति कहाँ हुई है? द्रविड़ देश में, और यह कर्नाटक में युवा हुई, और युवा होते होते ये महाराष्ट्र में पहुंची, और महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात गए और जब मैं वृंदावन धाम पहुंची, तो वृंदावन धाम में मैं पुनः यमुना स्नान हो गई। किंतु दुर्भाग्य क्या है कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन यह जो दो बालक हैं ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। तो नारद जी, तो ऐसी माता को जीने से क्या फायदा, बेकार है। नारद जी कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा, धन्य है ये पावन वृंदावन धाम, धन्य है वृंदावन धाम जहां पर भक्ति युवा हो जाती। और ये वास्तव में वृंदावन धाम नहीं, कलयुग का प्रभाव भी है। आज भी भक्ति युवा है, ज्ञान और वैराग्य। कथा में भी अगर ज्ञान और वैराग्य की बातें होने लगे तो काऊ कथा अच्छी ना लगे, श्रोता उठ के चल दे। और वही कथा में यदि कीर्तन होता रहे तो कहो अच्छा। आज युवा हुई और वह भक्ति समस्त जगत में फैली। कहा है ना कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे
ताली थोड़ा बातों लोग बजाएगा, घंटी भाग जाएगी। ताली में करंट होना चाहिए। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का टीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का टीला। ये वृंदावन कि वृंदावनम पुनः प्राप्ते नवीन रूपेण है। वृंदावन में भक्ति पुनः युवा हो जाती है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। और नारद जी महाराज ने सोचा कि क्या करें, तो नारद जी महाराज ने ज्ञान है वैराग्य उठो। कान में गीता जी का पाठ जब जावे तो थोड़ी सी आंख खोले फिर भी होश हो जावे। जब ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होते दिखे तो नारद जी के मन में चिंता व्याप्त हो गई। अब कौनो बढ़िया डॉक्टर हो, MBBS फिजिशियन जो भी हो, अब उस डॉक्टर अपनी पूरी ताकत लगा ले और मरीज ठीक ना हो तो डॉक्टर तो सोचेगा अरे कौन सी दवा दूं भाई, जितनी दवा उसके योग्य थी। तब वो मरीज ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब नारद जी ऐसे ही डॉक्टर हैं, जितना ज्ञान था दे डाला लेकिन लाभ नहीं मिल रहा।
आशीष कुमार। ये भैया 20 मुद्राएं भैया आशीष। प्रजा दुखिया और साधु के दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, लेकिन साधु को तो दोनों की चिंता। आज वही नारद जी महाराज निकले राज्य का कल्याण हो सके। अब नारद जी महाराज यही चिंता को लेकर चलने लगे, तब तक आकाशवाणी हुई। देववाणी आकाशवाणी, नारद आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए। बोली ये सत्कर्म क्या है? ये सत्कर्म, भाई मैं भक्ति में नारायण नारायण जाप करा करता हूं, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, सबका भला ही करता हूं, तो आखिर अब ऐसा ये सब कथा के बाद इन लोगों का दर्श वही कथा श्रवण करना के दर्शन हुए। नारद जी महाराज आज शनकादिकों से प्रश्न करते हैं कि इन ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कैसे होगा, और ये सत्कर्म क्या है? तो प्रश्न नारद जी के। शनकादिकों ने कहा बस छोटी सी बात नारद जी, वो भी आप भूल गए। नारद जी महाराज बोले हम कौन सी बात भूल गए? एक ऐसे ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा श्री वेदव्यास जी को दी थी, आगे की कथा में आएगा। और आप ही के द्वारा वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत नाम की कथा लिखी। नारद जी आप ही ने तो कहा कराना यह पुण्य का काम है, और उसी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो जाए। अब बोले महाराज कथा कहाँ होनी चाहिए? आप चलिए, क्योंकि वृंदावन में बैठे हैं। शनकादिकों ने कहा कि वृंदावन हम नहीं जा सकते। बोले फिर महाराज आप वृंदावन जा नहीं सकते और वो दोनों ही आ नहीं सकते, क्योंकि बद्री धाम पहाड़ी पे बैठा है। कोई मैदानी जगह हो तो ट्रैक्टर टाली या लड़िया पे से लाद लावे, लेकिन समस्या है पहाड़ों पर गाड़ी नहीं जाएगी। और महाराज वहां दुर्लभ है उनका पहुंचना, और आप कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं। बोले ऐसा है दोनों के मध्य की जगह है, बीच की। जितनी दूरी वृंदावन से हरिद्वार की है, उतनी ही दूरी हरिद्वार से बद्री धाम की है। भगवान का द्वार कहा जाता है। बोले तो कथा वही होनी चाहिए। नारद जी आप यजमान बन जाओ, फिर क्यों क्या है, हम कथा सुनाएंगे। अब नारद जी को निमित्त बनाकर शनकादिकों ने हरिद्वार की भूमि पे कथा। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा किसके मुंह से सुननी चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए व्यक्ति को कि कथा सुनना किससे चाहिए। तो शनकादिकों ने कहा कि कथा श्रवण करने का लिए वक्ता हमें कैसा होना चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो धीरो वेद शास्त्र विशुद्धकृत्येन। वक्ता विरक्त होना चाहिए। वह ब्राह्मण व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए जिसका गुरु वैष्णव हो। ऐसे व्यक्ति से भी कथा न सुने कि जिसका गुरु वैष्णव समाज से ना हो। चतुर्थ संप्रदाय में चाहे रामानंदी रामानुजाचार्य संप्रदाय से जो दीक्षित हो, वो कथा कहने का अधिकारी है। किंतु कलिकाल में इसका भेद नहीं रहेगा, कलयुग में, और होता भी है।
सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में विचार करिए कि कभी बड़े बड़े संत की पत्नियां हुई हैं, चाहे वशिष्ठ जी की हुई, चाहे गौतम जी की, चाहे अत्रि जी की, सप्त ऋषियों जो ब्रह्मा से पुत्र हैं उनकी पत्नियां, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम कथा कहेंगे। भागवत जी को पंचम वेद कहा है। आरती में हम लोग पढ़ते ना, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद विराला। और वेद मंत्र को पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बिना जनेऊ धारण किए हुए वेदों का मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और जो शास्त्र कहता है वही सत्य है। अब जितनी कथा वाचिकाएं हैं, कितने % जनेऊ पहने घूम रही हैं। अगर उनकी बात माने तो भागवत में लिखा, हम झूठा माने। भागवत जी ही कह रही ना। लेकिन गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि दंभिन निज मत शोध शोध, प्रगट की न बहु पंथ, और जिमि आडंबर बाद के लुप्त हुए सदग्रंथ। अधर्मियों ने अपने अपने मत को एकत्र करके सदग्रंथों को जय सिया राम कर दिया। तो नारद जी, वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए। ऐसे वक्ता से कथा श्रवण करो। नारद जी महाराज को आज सनकादिकों ने यह पावन कथा को श्रवण कराया। 7 दिन जैसे ही हुए कथा के, वह जो वृद्ध थे ज्ञान और वैराग्य, वो युवा हो गए, वो जवान हो गए और नाचने लगी भक्ति मैया आनंद के। कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी सुदामा देखो। सब कुछ बार दिया करते हैं, प्रभु तीनों में सब कुछ बार दिया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, भक्तों को प्रभु प्यार
भक्ति मैया आनंद के साथ में नारद जी महाराज से कहा कि हे नारद जी, हाँ भैया, हाँ सुकई यादव, ये भैया सुकई यादव माजलपुर निवासी, उनकी ओर से 20 मुद्राएं भगवान जी के चरणों में प्रभु सदैव कृपा करते रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी जयकारा में दम नहीं है भैया, क्या बात है, जयकारवा जोर से हो चाहिए ना, एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोल बंसी वाले की जय। जे सोवत रहे वो का पता पड़ जाए। अच्छा, जे सोएगा वो सोएगा एकदम। कहूँ तो ऐसा हुआ था जयकारे के चक्कर में ग्वाल लगा दिया। तो गुहार नहीं जयकारे लगना चाहिए। तो आज भक्ति मैया पर श्री नारद जी ने कृपा की, ज्ञान और वैराग्य जो करूंगी। लेकिन नारद जी मुझे एक बात बताओ, ये जो कलयुग में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तो राजा परीक्षित जैसे लोगों को आने क्यों दिया? चाहते तो रोक लेते। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, कह रही हैं कि कलि समाधिनम तत्फलम लांघते सामं कलो केशव कीर्तनो, कि यद फलम नासते तपसा न योगेन समके बल नाम यधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। हाँ भाई भैया, जब पीछे आए, अच्छा पीछे वाले कब्बो कब्बो बानर और उनकी पत्नी दोनों बैठी थी। अच्छा, यजमान के अंदर एक थोड़ी सी कमी का पीते थे। अब जब चिलम पिए जाए तो पत्नी ही कथा, फिर वो अपना मंच के पीछे पिए। अब जो चिलम वाले भैया लोग हैं वो सब पीछे रहे, और रोज का यही हाल। एक दिन अयोध्या स्टेशन से लौटे तो एक दिन
ने रोका, कहीं बाबा जी प्रणाम। हमने कहा बोलो भैया, कहीं चिलम उलम रखे हो? हमने कहा कौन चिलम? आप चिलम नहीं पीते? हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ सुपारी नहीं खाते, आप चिलम की बात कर रहे हो? बोले तो चिलम नहीं पीते तो बाबा क्यों हो गए? तो पीछे भी भूलने वाले भैया आराम से बतलाओ। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मैया कलयुग बड़ा ही फल देने वाला है। कलिकाल में जो फल तपस्या, योग और समाधि से केवल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। सदैव भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इस भाव से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उस पर कृपा हो जाती है कि अत्रे कीर्तस्य इतिहासं पुरातनम यथस्य श्रवणं मात्र पाप हनिनं प्रजायते। नारद जी, इस विषय में एक मैं पुराना इतिहास कहता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। क्या भाई दादी बतला डालो का? आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कहां? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर। आत्मदेव के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य बहुत था, सम्मान भी बहुत था। एक दुर्भाग्य था, वो था कि उनके यहां संतान नहीं थी। और धुंधली ऐसी थी कि यथा नामो, जैसा नाम वैसा गुण। नामों का भी बड़ा महत्व है, लेकिन अब तो नाम काजनी कैसे कैसे हो गए। बहुत से गांवों में नाम का भी बड़ा प्रभाव, लेकिन नाम भी जो रखा जाना चाहिए भगवान से मिलता जुलता है। आगे कथा अजामिल की आएगी, सुनना कि अपने बेटवा का नाम लेके भी बैकुंठ चला गया। पर सब कुछ सुख था, धन की कमी नहीं थी, किंतु दुर्भाग्य था कि संतान नहीं थी। आत्मदेव जब कभी निकलते घर से तो लोग ताना देने लगे, सब हमें दंड दे रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। और जैसे ही एक गहरे तालाब में कूदने की कोशिश की, तब तक पीछे से एक सन्यासी ने रोका। अरे महाराज रुको, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या? अरे ये आत्महत्या महापाप होता है। आत्मदेव जी ने कहा कि पाप भले ही हो, लेकिन इस जीवन को रखकर मैं करूंगा क्या? आखिर और कैसे होगा? जब तक पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा, तो कौन मेरा पिंडदान करेगा? कौन मेरा श्राद्ध करेगा? कौन मेरी गया यात्रा जाएगा? बिना कि किसके पुत्र के कारण पिता को स्वर्ग नरक मिला हो। हाँ, ये है कि तुम्हारा पिंडदान कर देगा, ठीक है, आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन कहो कि वैकुंठ चले जाओ तो पुत्र वैकुंठ नहीं ले जा सकता।
पुत्र वैकुंठ नहीं ले जा पाएगा इसलिए। बोले नहीं महाराज, कुछ भी हो, मुझे पुत्र अगर नहीं हो सकता तो मुझे मरने दो। साधु ने कहा रुको देखें तो सही क्या कारण है। महात्मा जी ने आंख ध्यान लगाया तो कहा अरे राम राम आत्मदेव। बोले महाराज क्या हुआ? बोले इस जन्म की बात ही छोड़ो, अगले 7 जन्म तक तुम्हें लड़का नहीं होगा। एक तो बेचारा दुखी, ऊपर से और बताया कि अगले 7 जन्म बिटवाना हुए। आत्मदेव जी को आज वह संत समझाते किंतु आत्मदेव समझते नहीं। संसार में यही तो है कि एक तो मूर्ख व्यक्ति को नहीं न समझे। बोले महाराज अगर नहीं आप कृपा कर सकते तो मुझे मरने दीजिए। आत्मदेव से संत कहते हैं कि मरने तो नहीं देंगे। अब वह फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्न मन से अपने घर को आए और उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया और कहा कि यह संत की प्रसादी है, इसे ग्रहण करना और संत का जब आशीर्वाद होगा तो हमारे यहाँ संतान होगी। भैया फिर क्या था, फल को देकर आत्मदेव जी महाराज अपना चले गए। अब इधर धुंधली फल को हाथ में लिए बैठी, सोच रही खाऊं या फेंक दूं, क्योंकि बताया ना कि यथा नामे तथा गुण, जैसा धुंधली वैसे उनके कारनामा रहा। अब उस फल को लिए बैठे बैठे दोपहर का समय हो गया और दोपहरिया में अधिकतर माताएं सब कार्य से फ्री हो जाती हैं, बर्तन चौका सबसे। तो सोचा थी कि या तो आराम करें या कौनों से बतलाएं बैठ के। तो धुंधली की पड़ोसन भी पहुंच गई धुंधली के पास बतलाई के टाइम। अब भैया फिर क्या था, दोनों में बातें होने लगी। तो देखा धुंधली ये फल तुम हाथों में लिए बैठी हो, इसे खा क्यों नहीं रहे? बोली क्या बताऊं बहन, पंडित जी फल लेके आए हैं और कहा कि इस फल खाने से संतान होगी। अब बताओ कभी ऐसा हुआ है फल खाने से संतान हो जाएगी? पड़ोसन बोली अरे त्रेता में खीर खाने से राम लक्ष्मण हो गए, तो ये तो फल है। उस खीर का प्रभाव था कि भगवान जन्मे, हो सकता है इस फल का प्रभाव हो, कोई संतान तेरे यहाँ जन्मे वो संत हो, तेरा भी नाम यश कीर्ति बढ़ जाए। धुंधली बोली बात तो तेरी सही है, लेकिन सुना है जब औरतें गर्भवती होती हैं तो चल फिर नहीं पाती, कोई काम नहीं कर पाती, कौन करेगा घर का चूल्हा चौका? तो पड़ोसन बोली क्यों चिंता करती है, अपनी ननद को बुलवा लेना, घर का चूल्हा चौका कर लेगी, खूब काम लेना, हाथ पांव भी दबवाना। अरे वैसे भी बच्चा होगा तो आएगी काजल लगाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा ज्यादा दे देना, पहले वैसे रहे काम करे। धुंधली बोली अरे पागल, मेरी ननद को जानती नहीं, 1 नंबर की चोर है। पता पड़े हम बीमार बैठे हैं, चल फिर नहीं पाए रहे हैं, आपत तिजोरी नहीं देख पाए रहे और वो ताला लेके खोल के सब गए। जब सब लेके चली जाए तो का हुए? अच्छा समस्या है फिर? बोले हाँ। तो बोले अरे फल खाओ क्या दिक्कत है? बोले गर्भवती स्त्रियां दौड़ नहीं पाती, भागती नहीं। पड़ोसन बोली तुम्हें भागने की जरूरत क्या है, आखिर कहां भागोगी? बोली घर में आग लग गई तो। पड़ोसन बोली अजीब हो, यहाँ घर में आग लग जाए, एक टूर फल खाए के चक्कर में दुनिया के बहाना बता रही हो। समझ आया खूब पड़ोसन ने, लेकिन वो फल नहीं खाए।
पड़ोसन ने भी कहा कि तुम्हारे मन में जो हो ठीक है अपन। हाँ भाई, ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। अब वो चली गई पड़ोसन भैया, और पड़ोसन जैसे ही गई फल ऐसे रख दिया। संयोग बस श्याम का समय था संध्या का कि धुंधली की बहन चली आई, और धुंधली की बहन चली आई तो धुंधली ने संपूर्ण बात बता दी कि तुम्हारे जीजा जी एक संत से फल लेके आए और कहा है ये धुंधली इसे खाओ और खाने से संतान होगी। अब धुंधली की बहन जो थी वो धुंधली जैसी थी, लालची, स्वभाव भी बड़ा विचित्र। तो उसने कहा सही बात है, ये फल और खाने से कुछ नहीं होने वाला है। बोले एक काम करना। बोले क्या बहन? बोले इस समय मेरी अवस्था भी बच्चा होने वाला है, ना हो मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। बोले लेकिन मेरे पति थोड़े लालची हैं, उनको कुछ धन देना पड़ेगा, बिना धन दिए वो मानेंगे नहीं। बोले अरे ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे कैसे दे दोगी, मेरे पति नहीं जान जाएंगे। बोले चिंता मत करो, अभी दूसरा महीना चल रहा है, मैं तुम्हें तीसरे महीने में बुला लूंगी सेवा करने के बहाने। कह दूंगी दीदी परेशान है बहन, इनको यहाँ पर सेवा हो जाएगी, जीजा जी अकेले रहते हैं, कौन देखेगा। बोले ठीक है। धुंधली की बहन ने तीसरे महीने बुला लिया और धुंधली की सेवा करने के बहाने वो अपनी सेवा करा गए, और समय संयोग अनुसार धुंधली की बहन के यहां पर लड़का हुआ। तुरंत आत्मदेव को संदेशा पहुंचाया गया कि महाराज पंडित जी आपके यहां पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, अरे लड़का हुआ है, लड़का हुआ, संत की कृपा। आत्मदेव को वो फल पर विश्वास था, लेकिन वह फल को धुंधली ने एक गाय को खिला दिया था, स्वयं नहीं खाया। वो लड़का धुंधली की बहन का था। आज धुंधली की बहन उस लड़के को धुंधली को दे देती है। आत्मदेव प्रसन्न होकर उस पुत्र को लेकर अपने घर आए, लालन पालन होने लगा। भगवान की कृपा से जिस फल को गाय ने खाया था, उस गाय के यहां पर भी एक पुत्र जन्म लेता है। वो लड़कवा ऐसा होता है कि ओकरे जो दो कान होते हैं, ये दोनों कान गाय के कान जैसे होते हैं, और गाय के कान जैसे होने के कारण उस लड़के का नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। और धुंधली ने कहा कि भाई नामकरण ऐसा है मेरे बेटे का, मैं अपने हिसाब से करूंगी। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है भाई, लाल प्यार से तुम पाल रही हो, माता का भी कर्तव्य होता है। बोले कहीं धुंधली का लड़का धुंधकारी होगा। क्या होगा? धुंधकारी। समय संयोग बीतता रहा, धीरे धीरे जो गोकर्ण जी महाराज होते हैं, जो गाय से जन्मे थे, वो बड़े शांत स्वभाव के थे। लेकिन ये जो लड़कवा था धुंधली के बहन का, धुंधकारी, ये बड़ा उद्दंड था, लड़ाई करे, लोगों को मारे पीटे, और गलती से कोई शिकायत लेके घर चला आवे तो धुंधली लड़ने के लिए पहुंच जाती थी। अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे नहीं किया। और ये सत्य है, बालक जब जन्म लेता है तो बालक का सबसे प्रथम गुरु माता होती है। प्रथम गुरु माता होती है। माता ही चाहती है, माता ही चाहे तो अपने आंचल में बच्चे को संस्कारी बना सकती है।
और कहो माता न संस्कारी बना पावे तो दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रथम गुरु माता का ही दर्जा है, दूसरा गुरु पिता, तो तीसरा तो गुरु जी होते हैं जो विद्या देते हैं। लेकिन माता के लाड़ और प्यार से आज वह बालक बिगड़ गया, और जब वो बालक बिगड़ गया तो आत्मदेव जी को रोज सुनना पड़ता है, आपका लड़का पंडित जी कैसा है, लड़ता है, गाली देता है, शराब पीता है। आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई, घर में रोज लड़ाई झगड़े। तो एक दिन आत्मदेव जी बैठे थे, तब तक गोकर्ण जी महाराज आए। श्री गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? गोकर्ण जी महाराज से आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा, पहले पुत्र नहीं था तो दुख था, मैं सोचा करता था कि मेरा उद्धार करेगा मेरा बेटा, और आज पुत्र है तब दुख है। पुत्र यदि नहीं होता दुख होता है, पुत्र होके मर जाए दूसरा दुख, और अगर पुत्र होके नालायक निकल जाए तो जिंदगी भर दुख में बीतती है। तो बोले आज मेरा जीवन नरक हो गया। तब श्री आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी अब इस संसार सागर से विरक्त हो जाइए, इस संसार सागर को छोड़कर आप सन्यास के लिए जाएं और भगवान का भजन करें। आत्मदेव को आत्मज्ञान कराया आज गोकर्ण जी महाराज ने, और श्री आत्मदेव जी महाराज वानप्रस्थ के लिए चलने लगे। चलते हुए आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण से कहते हैं कि देख बेटा, जन्मा तो तुम गाय से हो, लेकिन स्नेह मैंने हमेशा पुत्र जैसा ही किया है, तुझे कभी कोई कमी नहीं रखी। इस घर की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम ही एक लायक पुत्र हो, और धुंधकारी तो नालायक हो गया। बोले पिताजी चिंता मत करो, मैं देखूंगा। आत्मदेव जी चले गए वनवास वन की ओर, और वानप्रस्थ से संन्यास लिया। और इधर घर का माहौल ठीक नहीं था, माता को पीटता था धुंधकारी। बस फिर क्या था, आत्मदेव जी के जन्मे तो नहीं थे, लेकिन गाय से उत्पन्न थे पुत्र, आत्मदेव के ही कहलाए। गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ के चलते हैं। कहा कि ऐसे घर में रहने से क्या फायदा जहां लड़ाई हो। निकल लिए साहब। और इधर क्या होता है कि जो धुंधकारी था वो दिनों दिनों उदंडता बढ़ने लगी, अपराध करने लगा, चोरी करने लगा। पिताजी का थोड़ा बहुत भय था, वो भी खत्म, जंगल में चले गए। भाई का भी कोई मतलब नहीं था, वो भी गया। अब घर में बेचारी बूढ़ी माता, और बूढ़ी माता के ही संस्कार थे उसके अंदर। बस एक दिन क्या हुआ कि शराब के नशे में धुंधकारी आया और अपनी माता से कहा कि मां, मेरे यहाँ बहुत संपत्ति थी, पिताजी बहुत धनवान थे इस नगर में, वो सारी संपत्ति कहाँ है बताओ। माता ने कहा, बेटवा जो घर में था सब तो बेच डाले, और सब बेच के तुमने तो दारू पी रखी है, अब बचा क्या, जुए में हार गए, ये घर ही बचा है बेटा, और कुछ नहीं, खेत पात तो बेच ही दिए तुमने। माता को जब ऐसी बात सुनी तो उसने डंडा पड़ा हुआ था, उठाया डंडा और अपनी माता को पीटने लगा। इतना मारा कि उस धुंधली की आंख फूट गई, दोनों आंखें फूट गई, दिखाई नहीं दे रहा था। धुंधली को आज वो कर्म याद आता है कि काश वह फल खा लिया होता तो आज गोकर्ण मेरे घर जन्मता।
या धर्मी ना होता। कर्म प्रधान विश्व रचिधाता, जो जस कराही, जो जस कराही, जो जस विश्व रचि संसार में कर्म प्रधान है। गीता में भी भगवान कहते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान है, जो हम आज करेंगे वैसा फल आगे मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म का ही प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है कि घर में जो संतान होती है संस्कारवान होती है। जिगरे घर में सवेरे बड़ों का आदर होता है, प्रणाम किया जाता है, बड़ों को चरण स्पर्श करके बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहा और तरक्की कर। वो घर वास्तव में संस्कारवान हो जाता है। और जिगरे घर में सवेरे उठे गुड मॉर्निंग, हाय, 24 घंटा हाय हाय हाय, ये हाय का एक बड़ा फैशन बन गया। अच्छा, पहले क्या होता था, जब किसी घर में विपदा आ जाए तो लोग कहते थे पड़ोसी की, अरे घर वाले तो बढ़िया हैं, न जाने किसकी हाय लग गई। अब किसी की हाय नहीं लगती, अपनी हाय लग जाती है, हाय बाय खत्म। अंग्रेजी कुएं के किनारे टेकते हुए हाथ से इशारे से और कुएं में डालने लगी, पैर फिसल गया और वो कुएं में धड़ाम से गिर गई। और जैसे गिरी, हमें अच्छे लोग हो तो कोई चिल्ला। अब उसने देखा कि घर में कोई रोकने टोकने वाला भी, चिल्लाने वाला भी नहीं और घर सूना है, क्या करे? तो उसने घर में वेश्याओं को लाया, उन्हीं के साथ रहने लगा। अब चूल्हे में से गरम गरम आग के अंगारे लेकर आई, उसके शरीर पे डाल दिया, चिल्ला रहा है। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो एक वैश्या तुरंत चूल्हे से और दहकते हुए अंगारे लाके उसके मुंह में डाल दिया। वह गरम गरम आग जब मुंह के अंदर गई तो वो तड़पता। अब वो वेश्याओं ने धन एकत्र कर लिया, कहा जिंदगी भर तो हम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाग लो। बोले इसको कहां फेंके? बोले इसको यही आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ दो। गाड़ी को गड्ढा खोद के वहीं गाड़ के चुप। अब जैसे लेटने की तैयारी में थे तो रात्रि का समय था, तब तक क्या देखते हैं कि सामने एक कुत्ता जोर जोर से रो रहा था, उन्हीं की ओर देख के। आज गोकर्ण जी के सामने भी ऐसी घटना घट रही, कहा अरे राम ये तो प्रेत है। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित कर कर उसके ऊपर फेंक दिया। कहा कि कौन हो बताओ, क्योंकि प्रेत का जो मुंह होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। और बहुत जने कहा था ना प्रेत वह चिल्लात है, प्रेत जैसे मच्छर बोले थे ना, भिन्न भिन्न करता ना, वैसे प्रेतो बोलता है ना कि वो
आवाज दे। प्रेत का मुख सुई की नोक के समान होता है, तो मात्र वह रो रहा, हवा पीता है, हवा ही खाता है और कुछ नहीं। अभिमंत्रित जल को फेंका, बोले कौन हो बताओ। तब वह प्रेत बोला के चक्कर में न जाने कतने ढंकौना टटका गया। नवरात्रि के समय देखो रास्तावा में काजनी कहां कहां। पिछली साल ठंडी में एक विवाह कार्यक्रम से हम लौट रहे थे, शादी का कार्यक्रम था, कोयला बहुत भयंकर, नवंबर की बात है, 9 तारीख, हाँ। तो नवंबर में निमंत्रण से लौट रहे थे और कोयला गिर रहा था बहुत तेज, गाड़ी से दिख नहीं रहा था सामने, तो गांव के जब और सवेरे का समय कर्ण जी महाराज ने ध्यान किया, सूर्य भगवान का, बोले महाराज कैसे कृपा हो। आकाशवाणी होती है कि इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए जिससे उद्धार होगा। 7 दिन की पावन कथा। तो आज कथा को श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजा गया, सभी लोग आने लगे। तो मन में चिंता हुई गोकर्ण जी के कि जैसे सब पब्लिक बैठी है कथा और जे के, और देवताओं का दिव्य विमान उतरा और उस बांस में से वह दुंदकारी एक दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान में बैठ के जाने लगा। तो वहां हाँ कोई जाने को तैयार। तो आज लोगों ने पूछा कि महाराज हमें क्यों नहीं, तो पार्षदों ने बताया कि धुंधकारी ने अपने मोक्ष के निमित्त कथा एकाग्रचित मन से श्रवण की, इसलिए उसका उद्धार हुआ। और हम लोग इसलिए विमान लेट हो जाता है, लेकिन धुंधकारी ने उस कथा को श्रवण किया केवल मोक्ष के लिए।